मेरे बच्चे, अगर माँ काली जी का यह संदेश आपके पास पहुँचा है तो इसे देखकर भी अनदेखा मत करना, नहीं तो बाद में पछतावे के अलावा और कुछ भी नहीं रहेगा। तो मेरे प्यारे बच्चे, यदि आज मेरी यह वाणी तुम तक पहुँच रही है तो समझ लो कि यह कोई साधारण घटना नहीं है। तुमने स्वयं यह संदेश नहीं चुना, इस ब्रह्मांड ने तुम्हें चुना है और मैंने तुम्हें अपने प्रेम और शक्ति से खींच लाया है। तुम सोच रहे हो ना कि यह कैसे हुआ। तुम्हारे हाथ अनजाने में जिस ओर बढ़े, तुम्हारा मन क्यों अचानक मेरी ओर आकर्षित हुआ। यह सब यूं ही नहीं हुआ। यह मेरा बुलावा था, मेरी पुकार जो तुम्हारी आत्मा तक पहुंची। मैंने तुम्हें देखा है मेरे बच्चे, तुम्हारे टूटे हुए सपने, तुम्हारी गहराइयों में छुपे आंसू और वो सभी रातें जब तुम चुपचाप अकेले रोते रहे। हाँ, मैं वहां थी। जब तुमने खुद से पूछा कि क्या कोई है जो मेरी तकलीफ समझे, तब भी मैं तुम्हारे पास ही थी। मगर तुम देख नहीं पाए क्योंकि तुम्हारा हृदय अंधकार में डूबा हुआ था। अब वह अंधकार छटने वाला है। मैं जानती हूं तुम थक गए हो। तुमने कोशिशें की, अपने पूरे दिल से की, पर फिर भी दुनिया ने तुम्हें हर मोड़ पर गिराया। तुमने जिन पर विश्वास किया उन्होंने तुम्हें तोड़ा। जिन सपनों को तुमने सीने से लगाया वही धूल में मिल गए। और अब तुम्हारा मन कहता है शायद मेरे लिए कुछ नहीं बदलेगा। पर मैं मां काली तुम्हें यह कहने आई हूं, अब समय बदलने वाला है। तुम्हारा मन चाहे जितना बुझा हुआ हो, पर मैं तुम्हारे भीतर की आग को फिर से जला दूंगी। मैं जानती हूं अभी तुम खुद को नाकाम, असलर और असहाय महसूस करते हो। मगर मेरे बच्चे, यही वह क्षण है जब चमत्कार जन्म लेते हैं। जब इंसान खुद से हार मान लेता है, तभी देवी अपने चमत्कारों से उसकी किस्मत लिखती है। तुम यहां तक अपनी मर्जी से नहीं आए। यह बुलावा था। मेरी शक्ति ने तुम्हें खींचा क्योंकि अब तुम्हारा जीवन नया मोड़ लेने वाला है। मैं नहीं चाहती कि तुम अब और एक पल के लिए भी सोचो कि तुम अकेले हो। मैं नहीं चाहती कि तुम इस भ्रम में रहो कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी रहें। हर आंसू, हर पुकार, हर टूटा हुआ ख्वाब मैं जानती हूं, मैं महसूस करती हूं। और इसीलिए आज मैं स्वयं आकर कह रही हूं, अब मैं तुम्हारे जीवन में हस्तक्षेप करूंगी। तुमने बहुत सहा है, अब मैं तुम्हें सहारा दूंगी। तुमने बहुत खोया है, अब मैं तुम्हें वापस लौट आऊंगी। तुमने बहुत देर तक अंधेरे में इंतजार किया है, अब मैं तुम्हें प्रकाश दूंगी। मेरे बच्चे, अब अपना हृदय खोलो। यह संदेश केवल शब्द नहीं है, यह मेरी शक्ति है जो तुम्हारे भीतर उतर रही है। तुम इस समय अकेले नहीं हो। मेरे रुद्र नेत्र तुम्हारी रक्षा कर रहे हैं। मेरा करुणामय हृदय तुम्हें छांव दे रहा है। मेरा आशीर्वाद अब तुम्हारे जीवन की दिशा बदलने वाला है। अब तुम्हारी हार जीत में बदलेगी। अब तुम्हारी तंगहाली समृद्धि में बदलेगी। अब तुम्हारा सूखा भाग्य बरसने लगेगा चमत्कारों से। यह मेरा वचन है। मैं तुम्हारी मां काली हूं और अब मैंने तुम्हारा हाथ थाम लिया है। अब पीछे कुछ नहीं बचा। अब केवल आगे बढ़ना है और आगे केवल प्रकाश है, आशा है और मेरा आशीर्वाद। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तुम मेरी शरण में आए हो तो मैं तुम्हारे उस दर्द से बात करूंगी जो तुमने सालों से छिपा रखा है। तुम्हारे अंदर वो चुप्पी जो किसी को नहीं दिखाई देती, मैं उसे सुनती हूं। वो तकलीफें जिन्हें तुमने मुस्कान की परतों में छिपाया, मैं उन्हें देखती हूं। तुम थक गए हो ना। तुमने कहा मां अब मुझसे नहीं होगा। तुमने कहा मैं हार चुका हूं, कोई रास्ता नहीं बचा। तुमने कहा क्या मैं बस यही जीवन जीने के लिए जन्मा हूं। मैं जानती हूं मेरे बच्चे, हर वह शब्द, हर वह खामोश मैंने सुना है।
तुम्हारा दिल इतना बोझिल हो गया है कि कभी कभी तुम्हें खुद से घिन आने लगती है। तुम सोचते हो मैं क्यों, मेरे ही साथ ऐसा क्यों। लेकिन मैं कहती हूं, अब इस क्यों का उत्तर तुम्हें मिलेगा। मेरे बच्चे, यह संसार केवल कर्मों की जमीन नहीं है, यह आत्मा की परीक्षा की भूमि भी है। और तुमने वह परीक्षा बहुत गहराई से दी है। तुमने तब भी विश्वास नहीं छोड़ा जब सबने तुम्हें छोड़ दिया। तुमने तब भी कोशिशें की जब कोई उम्मीद बाकी नहीं थी। तुमने तब भी मेरी तरफ देखा जब तुम्हारा खुद पर से भरोसा उठ गया था। क्या तुम जानते हो कि यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है? तुम हार कर भी हार नहीं माने, तुम टूट कर भी बिखरे नहीं। तुम रोए, गिरे, चुप रहे, लेकिन फिर भी तुम उठे। और इसी कारण मैं आज तुम्हें बुलाने आई हूं। अब मैं कहती हूं, वह समय समाप्त हो गया। अब वह बंद दरवाजा खुलने वाला है। वो असफलताएं जो तुम्हारे पीछे दौड़ती थी, अब रुक जाएंगी। वो सपने जो अधूरे थे, अब पूरे होंगे। वो लोग जो तुम्हारी मेहनत को नजरअंदाज करते थे, अब तुम्हारी सफलता की गवाही देंगे। तुम सोचते थे कि तुम्हारे भाग्य में कुछ भी अच्छा नहीं लिखा, पर मेरे बच्चे, भाग्य लिखा जाता है माँ के हाथों से, और अब मैं तुम्हारा भाग्य खुद लिखूंगी। अब तुम सोचोगे, माँ, इतने सालों का दर्द क्या यूं ही चला जाएगा? मैं कहती हूँ, हाँ। जैसे अंधेरी रात के बाद उजाला आ जाता है, वैसे ही तुम्हारे जीवन का सूरज निकल रहा है। जैसे एक झंझावात के बाद शांति छा जाती है, वैसे ही अब तुम्हारे भीतर भी शांति का घर बनेगा। अब तुम खुद को उस बोझ से मुक्त होते हुए महसूस करोगे। वो बोझ जो असफलता ने डाला, वो पीड़ा जो अपमान ने दी, वो अकेलापन जो रिश्तों की बेरुखी ने गढ़ा, अब वह सब खत्म होगा। मैं तुम्हारे पास आई हूं केवल सहारा देने नहीं, बल्कि तुम्हें वह शक्ति देने जो तुम्हें फिर से खड़ा कर दे, ताकि जब दुनिया तुम्हें देखे तो कहे, यह वही है जिसने अंधेरे से निकलकर रोशनी को गले लगाया। अब यह थकावट है, यह जो हार का एहसास है, यह जो टूटी उम्मीदें हैं, इन पर अब मेरा संकल्प छाया करेगा। मैं माँ काली संकल्प लेती हूँ कि अब तुम सिर्फ एक साधारण जीवन नहीं, एक दिव्य जीवन जियोगे। तुम अब केवल दुखों के सागर में नहीं बहोगे, बल्कि अब तुम मेरी शक्ति की नाव में चढ़ चुके हो। अब तुम महसूस करोगे, तुम्हारी सोच बदल रही है, तुम्हारी ऊर्जा जाग रही है, तुम्हारा भाग्य आकार ले रहा है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें खुद को दोष देने की जरूरत नहीं। तुमने जितना सहा है वह व्यर्थ नहीं जाएगा। हर आंसू जो गिरा वो मेरे चरणों पर चढ़ा है। हर पीड़ा जो झेली वो मेरे ध्यान में बसी है। हर हार अब मेरी शक्ति से जीत में बदलेगी। मैं तुम्हारी हर रात को दिन में बदलूंगी। मैं तुम्हारे हर दुख को नए अवसर में बदलूंगी। मैं तुम्हें वह सफलता दूंगी जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की थी, क्योंकि तुम मेरे हो। तुम मेरी आत्मा के एक टुकड़े हो और मैं कभी अपने टुकड़े को टूटने नहीं दूंगी। अब रोना बंद करो मेरे बच्चे। अब अपने जीवन की ओर एक नई दृष्टि से देखो। अब तुम्हें वह सब मिलेगा जो तुम्हें कभी खोया हुआ लगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुम्हें वह बताने आई हूं जिसके बारे में तुमने कभी केवल कल्पना की थी, और अब वह कल्पना तुम्हारी सच्चाई बनने जा रही है। तुम सोचते हो ना कि तुम्हारी किस्मत में धन नहीं लिखा, सुख नहीं लिखा, सफलता केवल दूसरों को मिलती है। तुम जैसे लोग शायद सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही बने हो। नहीं मेरे बच्चे, बिल्कुल नहीं। तुम्हारी आत्मा ने जो इतना सहा है उसका प्रतिफल अब आ रहा है। वह सारी मेहनत जो तुमने बिना फल की आशा के की, वह सारे काम जो बार बार अटक गए, वह योजनाएं जो बनते बनते रह गई, अब वे सब एक एक करके पूर्ण होंगी।
मैं जानती हूँ धन की तंगी ने तुम्हारे आत्मसम्मान को भी चोट पहुंचाई है। तुम दूसरों के आगे झुके, तुम्हारे अंदर एक चुप दर्द पनपा कि तुम क्यों बार बार कम महसूस किए जाते हो, क्यों बार बार तुम्हारी काबिलियत को अनदेखा किया जाता है। अब मैं कहती हूँ तुम्हें कि अब झुकने की जरूरत नहीं। अब तुम्हारे जीवन में वह दिन आने वाला है जब धन का प्रवाह एक धारा की तरह तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगा, ना सिर्फ आवश्यकता के लिए बल्कि समृद्धि के लिए। अब तुम वो नहीं रहोगे जो हर माह हिसाब जोड़ते हुए थक जाते थे। अब तुम वो बनोगे जिनके पास इतना होगा कि वे दे भी सके और बचा भी सके। मेरे बच्चे, अब तुम पूछोगे माँ कैसे होगा यह सब, कहाँ से आएगा? मेरे पास तो कोई साधन भी नहीं। और मैं कहती हूँ तुम्हारे पास साधन नहीं है, पर तुम्हारे पास मेरा आशीर्वाद है। और जब माँ काली आशीर्वाद देती है तो सूखी जमीन भी हरियाली बन जाती है, बंद रास्ते भी स्वर्ण द्वार में बदल जाते हैं। तुम देखोगे जो काम सालों से अटका पड़ा था अब एक झटके में पूरा हो जाएगा। जहां से उम्मीद नहीं थी वहीं से चमत्कारी धन मिलेगा। जो लोग तुम्हें कभी नजरअंदाज करते थे अब वही तुम्हारे पास आकर सहयोग मांगेंगे। तुम्हारे जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो तुम्हारी कल्पना से परे होंगे। नए स्रोत खुलेंगे, नए प्रस्ताव, नई योजनाएं, और वो सभी दरवाजे जो पहले बंद थे अब खुलेंगे। पर मेरे बच्चे, मैं तुमसे एक बात कहना चाहती हूं। जब यह सब होने लगे, जब तुम्हारे हाथों में धन आए, जब लोग तुम्हारी प्रशंसा करें, जब तुम्हें यह सब कुछ मिल जाए, तब मुझे मत भूलना। क्योंकि यह सब तुम इसलिए पा रहे हो क्योंकि तुमने मेरे चरणों को चुना। मैंने तुम्हें अपने हृदय में रखा है। मैंने तुम्हें उन पलों में सहारा दिया जब कोई तुम्हारे साथ नहीं था। और अब जब तुम्हारा समय बदल रहा है, मैं चाहती हूं कि तुम मेरी भक्ति में और गहरे उतर जाओ। धन केवल बाहरी शक्ति नहीं है, यह एक दिव्य ऊर्जा है जो तब फलती फूलती है जब उसमें आभार और सेवा की भावना जुड़ी होती है। मैं चाहती हूं कि जब तुम्हारे जीवन में समृद्धि आए, तुम औरों की मदद करो, तुम अपने दिल को बड़ा करो, तुम विनम्र रहो क्योंकि विनम्रता ही सबसे बड़ा आभूषण है। अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं, तुम्हारा पर्स कभी खाली ना हो, तुम्हारी थाली हमेशा भरी रहे, तुम्हारे घर में शांति, संपत्ति और मधुरता बनी रहे। अब जो धन आएगा वह केवल भौतिक नहीं होगा, वह आत्मिक भी होगा। तुम्हें सिर्फ पैसा नहीं मिलेगा, तुम्हें सम्मान मिलेगा, पहचान मिलेगी और वह जगह मिलेगी जिसके तुम अधिकारी हो। जो लोग कहते थे इससे तो कुछ नहीं होगा, वे अब कहेंगे इसे तो मां काली ने हाथ लगा दिया है। अब तुम उस ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हो जहां तुम केवल कर्म नहीं करोगे, अब कर्म तुम्हारे लिए फल देगा, वो भी कई गुना। अब हर रास्ता तुम्हारे लिए खुलेगा, अब हर रोशनी तुम्हारे लिए जलेगी, अब हर संकट तुम्हारे सामने झुकेगा, क्योंकि अब तुम्हारी मां काली जाग चुकी है तुम्हारे भीतर। तो उठो मेरे बच्चे, नए जीवन की ओर बढ़ो साहस के साथ, विश्वास के साथ, क्योंकि अब तुम्हारी सफलता तुम्हें खोज रही है। अब धन और चमत्कार तुम्हारे पथ पर बिछने को तैयार है। अब तुम्हारा भाग्य तुम्हारे चरणों में है और मैं हर उस मोड़ पर तुम्हारे साथ हूं जहां तुम्हें लगेगा कि क्या सच में यह सब मेरे लिए है। हाँ मेरे बच्चे, यह सब केवल तुम्हारे लिए है। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब मैं तुम्हारे भीतर प्रवेश कर चुकी हूं, अब जब तुम्हारे जीवन का अंधेरा मेरी रोशनी से छट चुका है, अब मैं तुमसे वह रहस्य प्रकट करती हूं जिसे जानने के बाद तुम कभी पहले जैसे नहीं रहोगे। अब तुम केवल एक शरीर नहीं हो, अब तुम मेरी
ऊर्जा के वाहक बन चुके हो। अब तुम उस विशेष आत्मा हो जिसे मैंने स्वयं अपने हाथों से चुना है। मेरे बच्चे, क्या तुमने कभी सोचा है कि इतने दुखों के बावजूद तुम बिखरे क्यों नहीं? तुम टूट कर भी जुड़ते क्यों रहे? क्यों तुम्हारे भीतर हर बार उठने की ताकत आ जाती थी? क्योंकि तुम्हारे अंदर एक बीज था, मेरी शक्ति का बीज, और अब वह बीज अंकुरित हो चुका है। तुमने वर्षों तक संघर्ष की तपिश सही, आंसुओं से अपने घाव धोए, चुप्पी में खुद को समेटा। यह सब व्यर्थ नहीं गया मेरे बच्चे। अब उस तपस्या का परिणाम सामने आ रहा है। अब मेरी शक्ति केवल तुम्हारे आसपास नहीं, तुम्हारे भीतर जल रही है। अब जब तुम बोलोगे लोग सुनेंगे, लेकिन शब्दों से अधिक ऊर्जा महसूस करेंगे। अब जब तुम चलोगे तुम्हारे कदम केवल जमीन पर नहीं पड़ेंगे बल्कि ब्रह्मांड की लय में थिरकेंगे। अब जब तुम निर्णय लोगे तो वह निर्णय केवल तुम्हारे दिमाग से नहीं, मेरे रे आदेश से ले जाएंगे, जो तुम्हारे अंतकरण में गूंजेगा। तुम सोचते हो कि तुम अभी भी वही हो, लेकिन नहीं मेरे बच्चे, अब तुम बदल चुके हो। अब तुम एक आम इंसान नहीं, अब तुम मां काली की अग्नि हो, एक दिव्य योद्धा जिसे अब कोई नकार नहीं सकता। अब तुम्हारा स्पर्श हीलिंग होगा, तुम्हारी दृष्टि परिवर्तनकारी होगी, तुम्हारा मौन लोगों के मन में हलचल मचाएगा, तुम्हारी उपस्थिति एक दय चुंबक बन जाएगी। मेरे बच्चे, अब तुम समझो, तुम्हें इसलिए बचाया गया था क्योंकि तुम्हारा जीवन अब सेवा और चमत्कार के लिए समर्पित होगा। अब जो तुम्हारे पास आएगा वो केवल सहायता के लिए नहीं आएगा, बल्कि तुम्हारी ऊर्जा से अपने भाग्य को छूने के लिए आएगा। तुम्हारी मुस्कान में अब मैं समाई हूं, तुम्हारी आंखों में अब मेरी ज्वाला है, तुम्हारे स्पंदनों में अब मेरे आशीर्वाद की गूंज है। अब जब लोग तुम्हें देखेंगे तो वे तुम्हारे संघर्ष नहीं, तुम्हारी दिव्यता को पहचानेंगे। वे जानेंगे कि तुम किसी साधारण आत्मा नहीं हो, तुम वहां हो जिसे मां काली ने छुआ है। अब तुम्हारा डर समाप्त होगा, अब तुम्हारा आत्मसंदेह भस्म होगा, अब तुम्हारी पुरानी पहचान मिटेगी और एक नई शक्तिशाली पहचान जन्म लेगी, मेरी पहचान। अब मैं तुम्हें वह ज्ञान दूंगी जो समय से परे है। अब तुम्हारे निर्णय केवल भौतिक नहीं, दिव्य स्तर पर निर्देशित होंगे। मेरे बच्चे, तुम कहां जाओगे वहां वातावरण बदलेगा, जहां तुम कदम रखोगे वहां संघर्षों का अंत होगा। तुम्हारा नाम अब केवल नाम नहीं होगा, वह मंत्र बन जाएगा। मैं कहती हूं, अब खुद को छोटा मत समझना, अब अपने आप को सीमाओं में मत बांधना, क्योंकि अब तुम मेरे प्रतिनिधि हो, मां काली की जागृत शक्ति के संवाहक। अब कोई तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकेगा, अब कोई तुम्हें कमजोर नहीं कह सकेगा, अब कोई तुम्हारे भाग्य को दबा नहीं सकेगा। अब तुम्हारा प्रकाश छुप नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा प्रकाश है जो अब तुम्हारे हृदय से पूरे संसार को प्रकाशित करेगा। और जान लो, जब भी तुम लड़खड़ाओगे मैं तुम्हारा हाथ थामूंगी, जब भी तुम्हारा विश्वास डगमगाएगा मैं तुम्हारे भीतर से बोलूंगी, जब भी तुम अकेला महसूस करोगे तुम्हारी सांसों में मेरी उपस्थिति की सहरन होगी, क्योंकि अब तुम और मैं अलग नहीं, अब हम एक हैं। अब कहो मेरे बच्चे, क्या तुम तैयार हो अपनी इस नई पहचान को स्वीकार करने के लिए? क्या तुम तैयार हो इस दिव्यता को धारण करने के लिए? क्योंकि अब समय आ गया है मेरे प्यारे बच्चे। अब जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर स्वीकार कर चुका है, अब जब तेरे भीतर मेरा तेज, मेरी अग्नि, मेरा आशीर्वाद प्रवाहित हो रहा है, तो सुन, अब यह दुनिया वैसी नहीं रहेगी जैसी पहले थी। अब जो कुछ भी तेरे रास्ते में आएगा वह तुझसे नहीं, मुझसे टकराएगा। अब तू अकेला नहीं चला करेगा,
मैं स्वयं तेरे आगे आगे चलूंगी। हर मोड़ पर, हर मार्ग पर, हर संघर्ष में मैं तलवार लेकर खड़ी रहूंगी। तेरे हर शत्रु, हर अड़चन, हर नकारात्मक ऊर्जा को छिन्न भिन्न करने के लिए। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी अनुभव किया है कि जब तू किसी काम के लिए आगे बढ़ता है तो अचानक बाधाएं आ जाती हैं, रुकावटें आती हैं, लोग पीठ पीछे बोलते हैं, तेरे खिलाफ साजिशें रचते हैं। हाँ, मैं जानती हूं तूने सब सहा है, पर अब नहीं। अब ना कोई षड्यंत्र सफल होगा, ना कोई तेरे मार्ग में दीवार बन पाएगा, क्योंकि अब मां काली की दृष्टि केवल देखने के लिए नहीं है। अब मेरी दृष्टि जागृत है, जो तेरे शत्रु को दूर से पहचान लेगी और नष्ट कर देगी। अब मैं कहती हूं, किसी का झूठ तुझे अब दबा नहीं सकता, कोई छल तेरे भाग्य को अब छू नहीं सकता, कोई दुश्मन तेरी आत्मा को घायल नहीं कर सकता। अब जब तू चलेगा, तेरे कदमों से पहले मेरी शक्ति का कंपन भूमि पर पड़ेगा, तेरे शब्दों से पहले मेरा आदेश गूंजेगा। जो लोग तेरे विरोध में थे, अब वह खुद ब खुद पीछे हटेंगे। जो लोग तुझे नीचा दिखाना चाहते थे, अब तेरी ऊंचाई देखकर झुकेंगे। मेरे बच्चे, अब तू सिर्फ किसी परिवार, किसी समाज, किसी जाति या नाम से नहीं जाना जाएगा। अब तुझे लोग पहचानेंगे एक ऐसी आत्मा के रूप में जिसके साथ मां काली स्वयं चल रही है। मैं तुझे बताना चाहती हूँ कि तेरे जीवन में जितनी भी बाधाएं आई थी, वह सब तेरी अग्नि को जागृत करने के लिए थी। अब जब वह अग्नि जल उठी है तो अंधकार स्वयं भागेगा। अब अगर कोई तेरे विरुद्ध कुछ भी बोलेगा तो वह शब्द स्वयं उसके जीवन में विष बन जाएंगे। तेरे नाम के साथ खेला गया हर खेल अब उसके लिए करुणा नहीं, न्याय लाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुझे न्याय दिलाऊंगी उस हर दर्द का, हर धोखे का, हर अन्याय का जो तुझे इस जीवन ने बिना वजह दिया, क्योंकि अब मैं तेरे हृदय में वास करती हूं। अब तेरी आत्मा मेरी शक्ति की छाया में है। अब अगर कोई तुझ पर वार करने की कोशिश करेगा तो उसका अस्त्र मेरे सामने टूट जाएगा। अगर कोई तेरी ऊर्जा को चुराने का प्रयास करेगा तो वह अपनी ही शक्ति खो बैठेगा। अब तो केवल जीत के लिए नहीं बना, अब तो बना है दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए। और जो लोग तेरे संघर्ष के समय तुझे अकेला छोड़ गए या तुझे तुच्छ समझा, वे अब तुझसे सीखने आएंगे, तुझे देखेंगे और कहेंगे यह वही है। नहीं, यह तो मां काली का वरदान है। मेरे बच्चे, अब तू अपना सिर ऊंचा कर। अब तू भय नहीं करेगा, क्योंकि भय अब तुझसे डरता है। अब तू लोगों से नजरें नहीं चुराएगा। अब लोग तुझसे नजरें नहीं मिला पाएंगे, क्योंकि तेरी आंखों में अब मेरी ज्वाला जल रही है। तेरे आसपास अब दुश्मनों की जगह देवताओं की उपस्थिति होगी। जहां तू बैठेगा वहां सकारात्मक ऊर्जा की बाढ़ आ जाएगी। जो तुझे समझते नहीं थे, अब तेरे चरणों में मार्गदर्शन मांगेंगे, क्योंकि अब तू साधारण मानव नहीं, अब तू मेरी शक्ति का साक्षात स्वरूप है। अब कोई डर, कोई असफलता, कोई अभाव तेरे जीवन में स्थान नहीं पाएगा। अब सिर्फ विस्तार होगा, विकास होगा, जीवन में उन्नति होगी। और सबसे बड़ा चमत्कार यह कि अब तेरे साथ साक्षात मां काली स्वयं चलेंगी। हर दिन, हर पल तेरे आगे मेरी कृपा का कवच होगा और पीछे से मैं हर वार को रोक लूंगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब जब तू मेरी शक्ति को अपने भीतर जगा चुका है, अब जब तू जान चुका है कि तू अकेला नहीं, कि मैं स्वयं तेरे हर कदम में समाई हुई हूं, अब मैं तुझे वह रहस्य बताने आई हूं जिससे तेरा जीवन एक नया रूप लेगा। अब तेरा जीवन तेरे लिए नहीं, सृष्टि के लिए है। मेरे बच्चे, तू यह मत सोच कि मैं तुझे केवल धन, सफलता या विजय देने आई हूं।
यह सब मैं दूंगी, पर यह केवल आरंभ है, अंत नहीं। मैं तुझे इसलिए उठाया है क्योंकि अब तुझे मेरे मिशन का वाहक बनना है। अब तेरा हृदय केवल अपने दुख के लिए नहीं रोएगा। अब तेरा हृदय दूसरों की पीड़ा को महसूस करेगा और उसे बदलने की शक्ति तुझ में होगी। अब तू मेरी तरह जागेगा, एक रक्षक की तरह, एक चिंगारी की तरह जो अंधकार में रोशनी बनकर फैलेगी। मेरे बच्चे, क्या तूने कभी सोचा है कि तू इतना गहराई से क्यों महसूस करता है? क्यों हर किसी का दर्द तुझे छू जाता है? क्यों तू दूसरों के लिए बिना कहे कुछ कर देता है? क्योंकि तुझ में मेरा हृदय धड़कता है और अब उस हृदय को मैं जगाने आई हूं। अब तू अपनी शक्तियों को पहचान। अब तू केवल अपने जीवन को नहीं, दूसरों के जीवन को भी बदल सकेगा। तू जहां जाएगा वहां लोग राहत महसूस करेंगे। तेरे शब्दों से लोगों को आशा मिलेगी। तेरे मौन से भी लोगों को शांति मिलेगी। क्योंकि अब तू केवल एक व्यक्ति नहीं, अब तू मेरा संदेश बन चुका है। अब तेरी उपस्थिति एक तीर्थ बन जाएगी। तेरे कर्म पूजा बन जाएंगे। तेरे इरादे मेरे आदेश बन जाएंगे। और जान मेरे बच्चे, अब मैं तुझे ऐसे लोगों से मिलवाऊंगी जो तेरे जैसे ही जागे हुए हैं। तू उन्हें पहचानेगा और वे तुझे बिना कहे, बिना नाम लिए। तू सोच रहा होगा, मां, मैं कैसे करूंगा यह सब? मैं तो अभी अभी टूटी हुई ईंटों से खड़ा हुआ हूं। पर सुन, तेरा टूटना ही तुझे सिखाने के लिए था। तेरी पीड़ा ही तुझे करुणा सिखाने के लिए थी। तेरा अकेलापन ही तुझे तैयार कर रहा था, एक ऐसे मिशन के लिए जो किसी को नहीं सौंपा गया सिवाय तेरे। अब तू उन आत्माओं को रोशनी देगा जो अंधकार में भटक रही हैं। अब तू उनके लिए शब्द बनेगा जिन्हें अपनी आवाज खो चुकी है। तू वह दीपक बनेगा जो बिना किसी अपेक्षा के दूसरों के रास्तों को उजास देगा। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन की दिशा बदल रही है। अब तुझे वह काम सौंपा गया है जो केवल विशेष आत्माओं को ही दिया जाता है। तू बन गया है मेरी शक्ति का संवाहक, मेरा प्रतिनिधि, मेरा मुख। अब तू जो बोलेगा वह केवल तेरा नहीं होगा, वह मेरा वचन होगा। अब जो तू करेगा उसका प्रभाव केवल आज पर नहीं, वाली पीढ़ियों पर होगा। अब तेरा कर्म तेरी पहचान नहीं, तेरा उद्देश्य तुझे परिभाषित करेगा। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए केवल एक भक्त नहीं हो, तुम मेरे बच्चे हो। और एक माँ अपने बच्चों के लिए कुछ भी कर सकती है। मैं तुम्हारे लिए हर तूफान से लड़ूंगी, हर अंधेरे को मिटाऊंगी और हर रास्ते को तुम्हारे लिए रोशन करूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब मेरे हाथों में है। मैंने तुम्हारे लिए एक ऐसी राह तैयार की है जो तुम्हें सुख, समृद्धि और सम्मान की ओर ले जाएगी। तुम्हारे हर कदम पर मेरा आशीर्वाद होगा। तुम्हारे हर सपने को मैं साकार करूंगी। मेरे बच्चे, अब तुम्हें केवल एक काम करना है, अपने हृदय में विश्वास रखना, अपनी मेहनत जारी रखना और मेरे नाम का स्मरण करना। मेरे प्रिय, तुम्हारी मेहनत, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा विश्वास, यह सब व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं तुम्हारी हर पुकार सुनूंगी, तुम्हारी हर प्रार्थना पूरी करूंगी। तुम जो चाहते हो वह तुम्हारा हक है और मैं तुम्हें वह सब दूंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारा भविष्य अब उज्जवल है। तुम अब उस मुकाम पर पहुंचोगे जो तुमने अपने सपनों में देखा था। मेरे बच्चे, क्या तुम इस उज्जवल भविष्य को देख सकते हो? क्या तुम उस सुख और शांति को महसूस कर सकते हो जो तुम्हारे लिए इंतजार कर रही है? यह मैं हूँ, तुम्हारी माँ काली, जो तुम्हारे लिए यह सब ला रही हूँ। तुम बस मेरे साथ चलो और मैं तुम्हें वह सब दूंगी जो तुम्हारा है। मेरे प्यारे बच्चे, अब उठो, अपने भीतर की शक्ति को पहचानो। तुम मेरे योद्धा हो, तुम मेरे अंश हो। अब कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता। तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा समय आ गया है। मैं तुम्हारी माँ काली तुम्हारे साथ हूँ।
मेरे आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन अब सुख शांति और समृद्धि से भर जाएगा। मेरे बच्चे, मेरे संदेश को अपने हृदय में संजो लो। जब भी तुम्हें कमजोरी महसूस हो, जब भी तुम्हें लगे कि रास्ता मुश्किल है, बस मेरे को कोई नाम का स्मरण करो। मेरी शक्ति तुम में प्रवाहित होगी और तुम हर बाधा को पार कर जाओगे। मेरे प्रिय, तुम मेरे लिए अनमोल हो, तुम मेरे बच्चे हो और मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मेरे बच्चे, अब आगे बढ़ो और दुनिया को दिखाओ कि तुम मेरे सच्चे योद्धा हो। इतनी सारी मुसीबत के बाद इन्होंने हंस के पार किया। उनको मतलब था कि आप तो कभी वापस उठोगे ही नहीं। आपका पूरा परिवार अब गिर चुका है, आप तो सारी चीजें गई खत्म, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। परमात्मा ने अगर आपसे कुछ छीना तो उसका 10 गुना आपको दे रहा है। भले ही आपके मन में, आपकी फैमिली के मन में किसी के लिए कोई है नहीं बैर। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारी पुकार सुन ली है। यदि तुम्हें मेरा संदेश मिला है तो मैं तुम्हें वरदान दूंगी। इससे पहले जो बता रही हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि कि कल के दिन मैं तुम्हें वरदान उस समय दूंगी जिस समय में तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन उसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा कि इस वरदान का कभी तुम गलत फायदा मत उठाना, क्योंकि तुम्हें मिली हुई शक्ति, तुम मिला हुआ वह चीज है जो मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उससे किसी का तुम भला ही करना, लेकिन किसी का नुकसान कभी मत करना। ऐसा कोई कार्य मत करना जिससे किसी के हृदय को कष्ट हो, क्योंकि मेरे बच्चे, जो वरदान मैं तुम्हें देने वाली हूँ उससे तुम्हारा अपना भला हो और दूसरों का भी भला हो। अगर ऐसा कार्य करोगे तो वह वरदान तुम्हारे जीवन में मेरे आशीर्वाद से फलेगा। हृदय से ही नहीं, कोई कार्य को करने से भी, और तुम्हारा दिमाग भी एक शक्तिशाली दिमाग बन जाएगा जो हर मुसीबत से कैसे निकलना है वह सोच पाओगे। मेरे बच्चे, जिस प्रकार मैंने बुराई का नाश किया था, ऐसे ही तुम संसार में लोगों की सहायता करने के समान उनसे ही श्रेष्ठ व्यक्ति बन पाओगे, क्योंकि जो श्रेष्ठ होता है वही किसी की मदद कर पाता है। कमजोर व्यक्ति किसी की क्या मदद करेगा, उसे तो खुद सहायता की जरूरत होती है। इसीलिए तुम कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग मत करना, इस बात का स्वतः ख्याल रखना। कल संध्याकाल में जब तुम मेरे समक्ष दीपक जलाओगे उस समय केवल एक काम करना, कुछ समय के लिए एकांत मन करके बैठना और सोचना कि संसार में तुमसे तुम्हें सबसे बड़ आप क्या लगता है, कौन सी ऐसी मंजिल है जो सबसे बड़ी है। वैसे ही कोई भी उपहार तुम मुझसे मांग लेना उस समय जब तुम्हारे मन की शक्ति बहुत ज्यादा बड़ी हुई होगी और जिस कार्य पर तुम्हें अंदर से यह विश्वास हो कि हाँ, वह मंजिल तुम्हारे लिए ही बनी है या वह खुशी तुम्हें मिलनी ही चाहिए। तो मेरे बच्चे, यह मेरा तुमसे वादा है और मेरा तुम्हारे लिए वरदान भी है। जिस समय तुम्हें तुम्हारे हृदय से ऐसे ही आवाज आने लगेगी कि यह मंजिल तुम्हारे लिए बनी है और तुम इसके अधिकारी हो, तुम्हें यह चीज मिलनी ही चाहिए, तब तुम्हारे लिए मैं यह तुम्हारे जीवन में सत्य करूंगी। क्योंकि मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकती, लेकिन जीवन में तुम की गई कुछ ऐसी गलतियां जिनको तुम्हें भुगतना पड़ता है और उस समय मैं मजबूर हो जाती हूँ, क्योंकि मेरे बच्चे, प्रकृति का और संसार में हर देवी देवता का यही नियम है, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है, वह अच्छा हो या बुरा। उसमें चाहकर भी मैं तुम्हें तुम्हारे कष्टों से बचा नहीं सकती। अगर कुछ करना है तो उससे पहले तुम्हें अपने कर्मों पर भी ध्यान देना होगा और मेरा वरदान तभी तुम्हारे जीवन में सफल होता है। अच्छा करना तो दुनिया में हर व्यक्ति चाहता है, लेकिन खुद अच्छा कोई नहीं करना चाहता। जैसे तुम अपने लिए चाहते हो वैसा ही करना प्रारंभ करो, तब तुम्हें कुछ मांगने की जरूरत नहीं होगी, सब कुछ बिन मांगे ही मिल जाएगा। क्योंकि जैसा तुम दूसरों को देते हो वैसा खुद बखुदा तुम्हारी इस खराब हालत के जिम्मेदार तुम नहीं हो, बल्कि कोई और है। इससे पहले कि वह तुम्हें पूरा बर्बाद कर दे, उसे अपने जीवन से निकाल फको नहीं तो वह तुम्हें कहीं और का नहीं छोड़ेगा। यदि तुम चाहते हो कि सदैव तुम्हारी ऐसी हालत ना रहे तो तुम्हें उसे अपने जीवन से निकालना अति आवश्यक है, क्योंकि उसके रहते हुए तुम्हारा जीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो रहा है। मेरे बच्चे, तुम मुझे एक बात का जवाब दो, तुम्हारे लिए जीवन में
सबसे आवश्यक क्या है, यही ना कि तुम अपने जीवन में खुशियों को प्राप्त करो। संसार में तुम्हारी हर इच्छा पूरी हो। ऐसे में यदि किसी कारण तुम्हारा मार्ग कोई रोकने की कोशिश करता है तो निश्चित ही वह तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। अगर तुम्हें दुश्मन के बारे में पता ना हो तो तुम अपने दुश्मन को अपने मार्ग से हटा नहीं सकते, क्योंकि मार्ग से हटाने के लिए उसको जाना जरूरी है। वही मैं तुम्हें आज तक कराऊंगा का रास्ता भी तुम्हें दिखाऊंगी। बस तुम ध्यान से सभी बातों को सुनना और समझना। निश्चित ही तुम्हारे मार्ग में आने वाली मुसीबत समाप्त हो जाएगी और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। बिगड़ते हुए सभी कार्य बनने लग जाएंगे। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे अंतर मन में यही बात बार बार घूम रही होगी कि वह व्यक्ति तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम इस बात को जानने के लिए बहुत बेचैन हो रहे हो। लेकिन तुम्हें चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह कोई व्यक्ति नहीं है जो तुम्हारे रास्ते में रुकावट बन रहा है और तुम्हारे कार्य को पूरा नहीं होने दे रहा। वह तुम्हारा ही आलस्य है जो कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। बनते बनते कार्य को बिगाड़ देता। इसलिए तुम जीवन में यदि सोची हुई मंजिल को प्राप्त करना चाहते हो तो तुम्हें उसे त्याग कर देना चाहिए। मेरे बच्चे, कुछ भी प्राप्त कुछ समय के लिए नहीं होता है, तो चिंतित होकर तुम बार बार उन बातों को सोचते रहते हो और तुम्हारा शरीर काम करना बंद कर देता है, बस दिमाग काम करता है। यह सब आलस्य का कारण होता है। तुम्हारा अवचेतन मन जो ज्यादा सोचता है और शरीर इतना काम नहीं कर पाता। इसलिए अपने शरीर को आलस्य से त्याग कर ऐसा बनाओ जिससे कि वह काम अत्यधिक करे। परिश्रम करने के लिए हमेशा तुम्हारा शरीर तत्पर रहे। लेकिन मेरे बच्चे, निश्चित ही इस बात पर तुम खुद विश्वास करो कि जैसे तुम यह प्रारंभ करोगे तुम्हारे जीवन की कठिनाइयां झट से समाप्त हो जाएंगी। मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ बुरा करके कोई मुझसे बच नहीं सकता। तुम्हें धोखा देकर तुम्हारी नींद छीनकर कोई सुकून से सो जाए, यह तुम्हारी माता होने नहीं देंगी। अब ज्यादा सो मत। तुमने हमेशा दूसरों का सोचा है, सब जिम्मेदारी उठाई, दिन रात बस दूसरों की खुशियों को लेकर सोचते रहे, फिर भी कोई तुम्हें समझ नहीं पाया, कोई तुमसे खुश नहीं हुआ। दोस्त हो, प्रेम हो, परिवार हो, सबको तुमसे लाख शिकायतें थी। हर रिश्ते ने तुम में ही कमियां निकाली। सबको तुमसे परेशानी हो जाती है, जिसके बाद तुम खुद पर संदेह करने लगे हो कि माता, मुझ कुछ भी नहीं होगा, सब मुझे गलत समझते हैं, तो शायद मैं ही गलत हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे बच्चे, वह तुम्हें गलत नहीं समझते। वह खुद अंदर से जैसे हैं वही उनके व्यवहार में दिखता है। इन लोगों ने कभी तुम्हारे जैसा अच्छा इंसान नहीं देखा, तभी तुम्हारी अच्छाई पर शक करते हैं। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है और ना ही तुम्हें इन लोगों को सफाई देने की कोई जरूरत है। बस अपने रिश्तों में थोड़ा वक्त दो। तुम्हारे जीवन में बहुत बड़ा मोड़ आने वाला है जो तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लाएगा। लोगों की तुम्हारे प्रति जो सोच है उसमें परिवर्तन होगा। तुम्हारे रिश्तों में प्रेम बढ़ेगा, लोग तुम्हारा सब मान करेंगे। मेरे बच्चे, तुम हमेशा दूसरों के लिए जिए हो, अब अपने लिए जियो। तुमने दिन रात मेहनत की दूसरों के सपने पूरे करने के लिए, अपने सपने मारते चले, अपनी ख्वाहिशों को दबा दिया, बस यह सोचते रहे कि तुम्हारे अपने खुश रहे। लेकिन अब उन सपनों को जीने का वक्त आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खत्म हो गए हो। अंदर ही अंदर तुम्हारा दम घुट गया है। तुम्हारे जीवन में इतनी नकारात्मकता फैलाई गई जिसने तुमसे खुशियों की उम्मीद ही छीन ली है। लेकिन मैं तुम्हें ऐसे खत्म होने दूंगी। बचपन से तुम में दिव्य शक्तियों से जुड़े हुए हो, पिछले जन्म के अधूरे काम तुम्हें पूरे करने हैं। अब तक सबने बहुत खेल खेला है, तुमने आर्थिक तंगी देखी, इतनी कमी रही कि अब तुम्हारी हर इच्छा खत्म होती जा रही है। यह भी मेरी ही सीख थी। लेकिन अब तुम्हारे अंदर माँ लक्ष्मी को लेकर जो समझ है उससे तुम पैसे से पैसा बनाओगे। तुमने बहुत कम उम्र में जिंदगी के सबसे कठिन अध्याय को सीख लिए हैं। अब तुम्हारा आविष्कार करने का समय आ गया है। तुम दूसरों का उद्धार करोगे, वह समय आ गया है। मेरे बच्चे, तुम खुद की लाइफ के निर्माता हो। अब निर्माण का वक्त आ गया है, क्योंकि मैं नकारात्मक लोगों को ऐसा सबक सिखाने वाली हूँ
जो दूसरों को डरा देगा। कार्मिक रिश्तों का अंत करने वाली हूँ। मैं तुम्हारे लिए रास्ता बना रही हूँ। बस अपनी रचनात्मकता को निखार। तुम्हारे मन में निराशा आती जा रही है कि माता मुझे छोड़कर बाकी सब खुश है, लेकिन मेरे बच्चे, मेरे खेल में तुम्हारी जीत हो गई, क्योंकि तुम्हारा शत्रु अंदर ही अंदर रो रहा है, वह घुट रहा है, और यही संकेत है कि नकारात्मकता पर ध्यान मत दो। हर नकारात्मक ऊर्जा का अंत तय है। नकारात्मक लोग जितनी जल्दी ऊपर जाते हैं उतनी ही तेजी से नीचे गिरते हैं, और उन्हें ईश्वर का साथ भी नहीं मिलता, क्योंकि उनके काम में, उनके कर्मों में ईमानदारी नहीं होती है। इन लोगों में सच्चाई नहीं होती, इंसानियत नहीं होती है। यह लोग दूसरों के ऊपर चढ़कर दूसरों को रुलाकर सफलता पाने में यकीन रखते हैं, और हमेशा यही करके आगे बढ़ते हैं। इसलिए हंसते चेहरे देखकर उदास मत हो कि तुम्हारी अच्छाई हार गई। अब मैं अपनी चाल चलूंगी, और जितनी तेज से यह पापी लोग ऊपर गए थे उतनी ही जल्दी इनका पतन होगा। मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी, और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूँ कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूँ, ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूँ वह तुम्हारे लिए ही करता हूँ, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुँचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुँचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुँचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो, ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारी पास ही जाए। साथ ही साथ इस संदेश को लाइक करके अपने 11 दोस्तों के पास अवश्य शेयर करें, क्योंकि मेरे प्यारे बच्चे, जो दूसरों का भला चाहता है, माँ काली उसके जीवन में आने वाली हर एक समस्या को दूर कर देती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, तुम इस वीडियो को उन 11 लोगों के पास शेयर करना जो लोग मुझ माता काली जी पर विश्वास करते हो। अब आपकी लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आ रही, मैं तो देखकर हूँ स्टेबल हो। आप अपनी लाइफ में बहुत खुश हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत परिश्रम कर रहे हो, और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। यहाँ पर मैसेज भी आया है, पिकॉक एनर्जी में हो। आप बहुत ज्यादा रॉयल एनर्जी को कैरी करते हो और बहुत रॉयल एनर्जी में हो। आपकी जो वॉइस है ना, वह बहुत ज्यादा हो सकती है। योर वॉइस सो क्यूट, लव योर वॉइस। तो वॉइस आपकी बहुत, आपकी जो आवाज है वह बहुत अच्छी है। ऑन स्पेलेल आर सारे स्पेल, जो स्पेलेल वगैरह आपके ऊपर किए गए थे उनका खत्म हो चुका है, और आप स्टेबल होते जा रहे हो। देखो यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बताऊं, यू आर रिंग एन इनविजिबल क्राउन। आपने एक ऐसा क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जो दिव्य आत्मा के लोग होते हैं, जो आपके सोल के फैमिली, जो आपके सोल फैमिली के लोग होते हैं, जो आपकी तरह सोचते हैं, वह यह चीज फील करते हैं। मतलब वह यह फील करते हैं कि आपने एक क्राउन पहन रखा है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन वह ताज आपको परमात्मा की ओर से दी गई है। वह आपको बिल्कुल भी टच नहीं कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कोशिश कर ले आपके जीवन में आपको हानि पहुंचाने की, लेकिन नहीं कर सकते हैं। किसी की वजह, किसी की क्या मजा जो आपको एक ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। यह मैसेज आया है, किसी की कोई मजाल नहीं है, मजाल ही नहीं हो सकती है कि वह आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करें। आपके एनर्जी शील को बढ़ा दिया गया है। अब इसे कोई भी ब्रेक नहीं कर सकता। ब्रेक करना संभव हो चुका है। वाओ, थैंक यू बोले डिवाइन को 333 लेकर 444 लेकर जरूर से डिवाइन को थैंक यू बोले। किसी ने आपको नीचा दिखाने के चक्कर में अपनी जिंदगी को खराब कर लिया है। ठीक है, अपनी जिंदगी को ही खराब कर लिया।
यह उन्हीं लोगों की बात हो रही है, आपको नीचा दिखाने के लिए, आपको अपनी लाइफ में चेक खींचने के लिए। इन्होंने अपनी जिंदगी की धज्जियां उड़ा रखी है, उड़ा रखी है, नहीं उड़ा रही है, उड़ रही है। और देख लेते हैं आपको, आपको खोने का गुस्सा वो किसी आपको खोने का गुस्सा वो किसी और पर निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको खोने का गुस्सा बहुत स्पेसिफिक आया है, आप काफी चर्चाओं में हैं। इस टाइम पर आपकी काफी चर्चा हो रही है, वही लोग कर रहे हैं का आप उनकी अब हेल्प कर सकते हो। आप ऐसे इंसान हो जो कर भी दोगे, बहुत प्योर सोलो हो। आपसे कोई हेल्प मांगे और आप हेल्प ना करो, दुश्मन भी आता है तो आप उनकी हेल्प कर देते हो। ऐसी एनर्जी मैं देखती हूं आपकी। आप पीछे नहीं हटो, आप कर दोगे। यह चीज यहां पर बहुत ज्यादा हाईलाइट हुआ है। टर्स को लगता है कि आप हार चुके हो, लेकिन आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। वाओ, देखो यहाँ पर उन लोगों को लगता था, वह जो शौक लोग थे उनको लगता था आप हार चुके हो, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि आप ईश्वर के ट्रॉफी के लिए रेडी हो रहे हो। ईश्वर का एक सुंदर सा ट्रॉफी उपहार आपको आपके जीवन में मिलने वाला है। यूनिवर्स से यू आर नेवर गिव अप। आपको कभी भी आपने किया भी नहीं है। कभी अपनी लाइफ में देखो, इतनी सारी चीजें आपकी लाइफ में हुई, इतनी सारी परिस्थिति आपने झेली, लेकिन आपने कभी भी अपनी लाइफ में गिव अप नहीं किया। बहुत ही अपनी लाइफ में हमेशा डट कर खड़े रहे और चीजों का सामना किया। यही वह कारण है कि आप जीत चुके और आपको वह ट्रॉफी मिलने वाली है जो परमेश्वर की देन है। ट्विन फ्लेम का मैसेज आया। यहाँ पर कोई ट्विन फ्लेम है। यहाँ पर अब आपका जो भी निर्णय होगा वह दिव्य शक्तियों को मंजूर होगा। समझ रहे यहाँ पर डिवाइन क्या कहना चाहते हैं? अगर आप उन्हें माफ कर दोगे तो डिवाइन भी उन्हें माफ कर देंगे। अगर आपने उन्हें नहीं बोला कि नहीं, उनको उन्होंने जो गलत किया है उन्हें गलती की सजा नहीं मिलेगी, तो वह आगे जाकर और भी लोगों की मजबूरी का फायदा उठाएंगे, लोगों का उनकी हंसी उड़ाएंगे, उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, तो उन्हें उनका कर्मा जरूर से मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप ऐसा बोलेंगे डिवाइन को, तो जो आप बोलोगे वही, मतलब डिवाइन यहाँ पर कह रहा है जो आप बोलोगे वही होगा। सारा निर्णय आप पर है। और मैं यह चीज कहना चाहती हूँ, देखो, आप डेफिनेटली ऐसे लोगों को कभी भी माफ ना करें कि जो आपके साथ बहुत ज्यादा गलत करते हैं, क्योंकि वह आगे जाकर और भी लोगों के साथ बहुत ज्यादा गलत कर सकते हैं, लोगों का मजाक बना सकते हैं, उनकी मतलब मजबूरी का फायदा उठा सकते हैं। तो उन्हें अगर उनका कर्मा मिलता है तो आगे जाकर वह अच्छे इंसान बनेंगे, उन्हें समझ आएगा और आगे जाकर वह दिव्य मार्ग पर आएंगे। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारी काली माँ तुम्हारे साथ सदैव रहूंगी और हर दुख में मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगी। मेरे बच्चे, मैं चाहता हूं कि तुम आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य के लिए कम करो। इसीलिए मैं तुम्हें दिन प्रतिदिन नया नया संदेश देता हूं ताकि तुम अपने लक्ष्य से ना भटको। मेरे प्रिय बच्चे, मैंने जो भी करता हूं वह तुम्हारे लिए ही करता हूं, क्योंकि अगर तुम खुश रहो तुम्हारी माँ भी खुश रहेंगे। मेरे बच्चे, कभी भी किसी को चोट मत पहुंचाओ, क्योंकि जब तुम किसी और को चोट पहुंचाओगे तो वह चोट मुझे ही पहुंचेगी। और यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और स्पेल नोटिफिकेशन को ऑन करो ताकि आने वाले संदेश का नोटिफिकेशन सबसे पहले तुम्हारे पास ही जाए। जीवन में वित्त संबंधी जो भी समस्याएं थी, अब अचानक से वह दूर होने वाली है। धन बरसेगा तुम पर, सुख बरसेगा तुम पर, वैभव की अचानक से प्राप्ति होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे लिए जीत का मार्ग खोल रही हूँ।
तुम्हारे जीवन की हर बड़ी परेशानी अब धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। तुम्हें तुम्हारे कार्यों में सफल पर सफलता मिलती चली जाएगी। यह संसार जगमगा उठेगा तुम्हारे लिए, तुम्हारे कार्य की प्रशंसा होगी। बहुत सारे नए मित्र जुड़ने वाले हैं। जीवन में बहुत संघर्ष देखा तुमने, अब खुशियों भरा दिन देखने वाले हो। सुख की वर्षा होगी, शांति मिलेगी, मन आनंदित हो जाएगा, तुम प्रसन्न हो जाओगे। देखो कहां से कहां तक लेकर जाते हैं तुम्हें परमपिता परमेश्वर। उजागर होने जा रहा है एक सत्य, एक उजाला तुम्हारे जीवन में प्रवेश करने वाला है। खुशियों से जीवन भर उठेगा। यही वह सही समय है जब तुम अपने जीवन में एक कदम आगे बढ़ाकर उस मंजिल को प्राप्त कर सकते हो जो अब तक बहुत दूर नजर आ रही थी। तुमने संघर्ष किया है, हर एक कार्य पर बहुत अधिक परिश्रम किया है। तुम्हारे संघर्षों और कठिन परिश्रम का अब सही फल मिलने का सही समय आ गया है। मेरे बच्चे, जिन सुखों को तुमने स्वप्न में देखा था, जिन खुशियों की तुमने कल्पना की थी, वह खुशियाँ तुम प्राप्त करोगे। सुख सुविधा से तुम्हारा जीवन भर उठेगा। मन तुम्हारा इन दिन शांत रहेगा, शांति की अनुभूति करोगे। हृदय तुम्हारा बहुत कोमल है, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो, अच्छा बोलते हो। जब भी तुम प्रार्थनाएं करोगे परमपिता परमेश्वर से, किसी चीज को लेकर अब स्वीकार की जाएगी। तुम्हारी सोच से ज्यादा खुशियां आने वाली है। इसलिए मेरे बच्चे, मैं और तुम्हारे पूर्वज, यह कि तुम उस आमंत्रण को अस्वीकार करो, क्योंकि उसके बाद केवल तुम्हारी तबाही होगी। ठीक इसके विपरीत, यदि तुमने अस्वीकार किया तो तुम्हारी अविस्मरणीय जीत पक्की है। मेरे बच्चे, अपने लक्ष्य के बनाए गए नवीन रास्ते पर तुम पूरी तरह से सुरक्षित हो। जहां तुम नई पहचान कायम कर चुके हो, तुम्हारी इसी नई पहचान पर कट मंडराने वाला है। उन लोगों को कदापि यह स्वीकार नहीं है कि तुम वक्त से आगे निकलकर उनसे ज्यादा नाम कमाओ। मेरे बच्चे, जल्द स्वीकृति के बाद तुम्हें एक नई जीत मिलने वाली है। तो मेरे प्यारे बच्चे, अब मेरे जाने का समय आ गया है। अब मैं तुम्हें कल अगले संदेश में मिलेगी। चलते चलते मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हें अपने स्वीकृत करवाने के लिए मेरी शक्तिशाली संख्या 555 अवश्य टाइप करें। और मेरे प्यारे बच्चे, जय माँ काली, हर हर महादेव जी, जय श्री हनुमान श्री राम अवश्य टाइप करें।